सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की हिंदी ऑनलाइन क्लास में। आज की वर्कशीट नंबर 39 जो है क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण में हम व्याकरण में पढ़ेंगे क्रिया और उसके सभी भेद। पूरी वीडियो ध्यान से देखते रहिए एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये समझें कि क्रिया कहते किसे हैं, है ना। तो आपने कॉपी और पेन भी लेके चलना है साथ में। हम ये देखेंगे कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया होती क्या है। तो चलिए इसकी परिभाषा पे हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं। किसी भी वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चले, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे एक शब्द है सोना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना आदि। तो ये सारी आपकी क्या है, क्रिया है। आना जाना, खाना पीना, रोना, उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना, सोना, उठना, ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो अगर इन्हें हम सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ेंगे। मैं बहुत सोता हूं, वह खाना खाता है, मैं चलता हूं, वह बहुत हंसती है, राम बहुत कम बोलता है, तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो। तो ये सारी क्या है, जैसे सोना खाना, सारी क्रिया हैं। कर्म के साथ क्रिया को दो भेदों में, मुख्य रूप से दो भेदों में बांटा जाता है। एक सकर्मक और कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक कहते हैं। यानी कि अगर क्रिया में कर्म है तो उसे सकर्मक कहेंगे और अगर उसमें कर्म नहीं है तो उसे अकर्मक कहेंगे। तो चलिए पहले सकर्मक और अकर्मक कैसे समझें, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए एडिशनल लेके आया हूँ इस वर्कशीट के अलावा। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं पहले। तो ये देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है घोड़ा दौड़ता है, दूसरा है राम खाना खाता है, तीसरा है राधा नाच रही है, चौथा है अली किताब पढ़ रहा है और पांचवा है राम खेल रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ सेंटेंस सकर्मक हैं, कुछ सेंटेंस अकर्मक हैं। तो जैसे इसमें घोड़ा दौड़ता है, ये अकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अब देखो कैसे पहचानेंगे हम कि इसमें कर्म नहीं है। अगला देखो राम खाना खाता है, तो इस सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका सकर्मक है और इसमें खाना कर्म है। अगर होता है कि राम खाता है तो ये बन जाता है आपका अकर्मक, लेकिन राम खाना खाता है ये बन गया आपका सकर्मक। राम रोटी खाता है, राम केला खाता है, राम सेब खाता है, राम कुछ भी खाता है। तो अगर वहां पर कुछ भी जोड़ा है तो ये बन जाएगा सकर्मक, और अगर सिंपली हो कि राम खाता है तब बन जाएगा अकर्मक। अब देखो राधा नाच रही है, ये कैसा है, ये अकर्मक है। अली किताब पढ़ रहा है, ये कैसा है, ये सकर्मक है क्योंकि इसमें किताब पढ़ना, जो किताब है वो कर्म है। अगर हम कहेंगे वह बसंत पढ़ रहा है, वह कहानी पढ़ रहा है, वह अखबार पढ़ रहा है, तो कहानी, अखबार, किताब, ये सारी क्या आपके कर्म है। अगला है राम खेल रहा है, तो ये आपका हो गया अकर्मक। अब देखो इसमें कौन कौन से सकर्मक है। राम खाना खाता है में ये सकर्मक है, अली किताब पढ़ रहा है में ये किताब सकर्मक है। तो ये दोनों सकर्मक हैं और 1 2 3 आपकी क्या है, अकर्मक है। तो चलिए फिर से वर्कशीट पे देखते हैं। तो चलिए कॉपी उठाइए और यहाँ से आपने लिखना शुरू करना है क्रिया। हेडिंग डालेंगे आप क्रिया और लिखेंगे जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, उस शब्द से, जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो इसमें नाच, पी और जा, ये सभी क्या है, क्रिया है। देखो इसमें नाच रही, पी रहा, जा रहा, शब्दों से कार्य व्यापार का पता चल रहा है कि पहले में नाचने का काम हो रहा है, दूसरे में दूध पीने का काम हो रहा है और तीसरे में कॉलेज जाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या आपकी क्रियाएं हैं। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। चलिए, तो क्रिया प्रयोग के आधार पे जो क्रिया है उसके दो भेद होते हैं मुख्य तौर पे, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक फिर से दो प्रकार के होते हैं, एक
एक कर्मक हो गया और दूसरा द्विकर्मक हो गया, लेकिन मुख्य रूप से आप दो ही प्रकार के बताओगे, एक सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो चलिए अभ्यास वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, तो आपने इसी तरह से लिखना है। पहला है मैंने सीता को गाना। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस जोड़ना है, एक शब्द जोड़ना है, क्रिया। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे सुनाया, मैंने सरिता को गाना सुनाया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? सुनाना। दूसरा है सुशीला विद्यालय में, और यहाँ पे लिखोगे पढ़ती है। तो यहाँ पर पढ़ती क्रिया हो गया। ठीक है, लिखते जाइए। तीसरे में देखो रवि खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पे लिखोगे सोना, क्रिया सोना है। समय पर काम करो, तो यहाँ पर करना क्रिया हो गई। बिजली चमक रही है, तो इसमें चमक रही आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। पहले में मैंने सरिता को गाना सुनाया, टैली कर लो। सुशीला विद्यालय में पढ़ती है, चाहे तो आप नाचती है कह दो, गाना गाती है कह दो। रवि खाना खाकर सो गया, समय पर काम करो, बिजली चमक रही है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और कर्म को क्रिया से मिलाना है। यहाँ पर कर्म है, दो कॉलम आपने बनाने हैं और यहाँ पे लिखोगे आप कर्म, ये सारे कर्म हैं, और ये क्या है आपकी क्रियाएं। तो यहाँ पे लिखोगे क्रिया। अब आपने इन्हें मैच करना है। जैसे फूल, तो फूल क्या है? कर्म है, और इसे किसमें जोड़ोगे? काटना, धोना, बनाना, लिखना, पकाना, तोड़ना। तो आप ऐसे एरो बनाओगे और तोड़ना। पत्र, तो पत्र क्या करते हैं? पत्र को हम लिखते हैं। गेहूं, तो गेहूं क्या करते हैं हम? गेहूं को काटते हैं। कपड़े, तो कपड़े सिंपल सी बात है, कपड़ों को धोते हैं। रोटी, तो रोटी क्या की जाती है? पकाई जाती है। और दाल बनाई जाती है। तो इस तरह से आपने इन्हें मैच करना है। फटाफट से इन्हें मैच कर दे। चाहे तो आप फूल के सामने लिख दो तोड़ना, ये भी आपका सही हो जाएगा। फूल के सामने तोड़ना, पत्र के सामने लिखना, गेहूं के सामने काटना, सीधे सामने सामने लिखते रहो। दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा जो सवाल है वो देखते हैं। वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक? अब आपने ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो सकर्मक है या अकर्मक है। तो पहला है कि मानसी को फल दो, तो यहाँ पर जो फल है ना वो कर्म है, इसलिए आप इसे लिखोगे सकर्मक। ठीक है। दूसरा देखो भालू नाचता है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसे लिखोगे अकर्मक। ठीक है। और तीसरा देखो नेहा दूध पी रही है, तो क्या पी रही है? दूध को पी रही है, तो यहाँ ये फिर से आपका हो गया सकर्मक। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा वर्कशीट आपको समझ आई होगी। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और क्रिया के एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ मिलते हैं आशीष सर के साथ। धन्यवाद।